दोस्तों, अगर आपका भी फेसबुक पेज हैक हुआ है, एक्सेस चला गया है, तो इस वीडियो को एंड तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या-क्या स्टेप्स कंप्लीट करने पड़ते हैं फेसबुक पेज को रिकवर करने के लिए। अगर आपके पेज का एक्सेस गया है किसी फिशिंग लिंक से, आपको नोटिफिकेशन आया था या फिर आपको मैसेज आया था मैसेंजर पे, व्हाट्सएप पे मैसेज आया था या फिर आपको ईमेल आया था, लालच आपको दिया गया था कि आपके पेज पर ऐड लगाया जाएगा और आपको 5,000, 1,000, 2,000, 4,000 डॉलर दिए जाएंगे, और किसी भी तरीके से आपको कोई लिंक आया था और आपने उस लिंक पर क्लिक करके अपने पेज का एक्सेस खो दिया है, तो आपको कौन कौन से स्टेप्स कंप्लीट करने पड़ेंगे आज के इस वीडियो में सारे स्टेप्स के बारे में आपको एक एक करके बताऊंगा। वैसे मैंने पेज रिकवर करने का जो तरीका है उस पर ऑलरेडी वीडियो बना के अपने चैनल पर दिया हुआ है और बहुत सारे लोगों ने मेरे वीडियो को देखकर अपने पेज को रिकवर भी किया है। फिलहाल इस वीडियो में आपको सारे स्टेप्स बताऊंगा कि आपको अपने पेज को रिकवर करने के लिए क्या क्या स्टेप्स कंप्लीट करना पड़ सकता है। चलिए शुरू करते हैं पहले से। दोस्तों, वीडियो बहुत ही काम का है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा। पहले स्टेप से बात करते हैं। पहला स्टेप से यहाँ पर कहता है कि अगर आपके पेज का एक्सेस चला गया है किसी भी तरीके से, चाहे फिशिंग लिंक से, ईमेल आया था किसी भी तरीके से, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि सारे इन्फॉर्मेशन को आपको कलेक्ट करके रख लेना है। जैसे आपको कैसे नोटिफिकेशन आया था आप उसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए, आपने क्या एक्टिविटी करी थी उसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए, ठीक है। मतलब क्या क्या हुआ था वो सारे डिटेल आप कहीं पर नोट करके और स्क्रीनशॉट अगर आपके पास है तो उसे सुरक्षित रख लीजिए अपने पास। इसके बाद किस डेट में हुआ था, क्या हुआ था एक्चुअली में, आपने क्या किया था और किस डेट में हुआ था, डेट अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको डेट भी याद रखना है कि इस डेट में आपके पेज का एक्सेस गया था, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा स्टेप्स है, आपको फेसबुक के चैट सपोर्ट से कांटेक्ट करना है। एक तरीका और है पेज को रिकवर करने का, जिसमें आप अपने पेज को रिपोर्ट कर देंगे फेसबुक टीम को तो वो लोग इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं, लेकिन उसमें रिस्पांस बहुत देर से मिलता है। तो आप फेसबुक के कस्टमर केयर सपोर्ट से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करिएगा। ये तीसरा स्टेप है। आपको फेसबुक के चैट सपोर्ट, जो फेसबुक का कस्टमर केयर सपोर्ट है, उनसे आपको कांटेक्ट करना है। आप कांटेक्ट कैसे करना है, बेसिकली आपके पास अगर चैट सपोर्ट नहीं है तो आपको ऐड लगाना पड़ता है। तो आप कोई एक नया पेज क्रिएट करके उस पर अपना कोई भी रील, वीडियो, फोटो कुछ भी डाल के उसको बूस्ट कर दीजिए, उसको ऐड लगा दीजिए। ऐड लगाएंगे आप 100 रुपये का, 150 रुपये का मिनिमम आप ऐड लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। छोटे से छोटा अमाउंट आप लगा दीजिए, 90 रुपीज़ का होता है, जिसमें टोटल 106 रुपये 20 पैसे आपके चार्ज आते हैं। तो आप एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए ऐड लगा दीजिए, आपकी मर्जी, ठीक है। ऐड लगाएंगे, जैसे आपका ऐड खत्म होगा 3 से 4 दिन बाद, ओवरऑल 72 घंटे बाद आपको चैट सपोर्ट मिल जाता है। चैट सपोर्ट मिलने के बाद आपको फेसबुक टीम से कांटेक्ट करना है। कैसे कांटेक्ट करना है उस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाया है। आप लोगों में से बहुत से लोग हमारे उस वीडियो को देखते भी हैं और सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो आप उस वीडियो को देखिएगा कि आपको कांटेक्ट करने के लिए फेसबुक में कहाँ पर जाना पड़ता है, क्या सेटिंग है, किस ऑप्शन पे जाने के बाद आपको फेसबुक का कस्टमर केयर सपोर्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। फेसबुक के कस्टमर केयर सपोर्ट से जब आप कांटेक्ट करेंगे तो उसके बाद अगला स्टेप होता है कि फेसबुक की जो टीम आपके सामने मिलेगी, जो आपको मिलेगा, जो भी कस्टमर केयर सपोर्ट आपके सामने आएगा, जो आपसे बात करेगा, उससे आपको अपनी बात को सही तरीके से समझाना बहुत ज़रूरी है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। देखिए, अगर आप अपनी बात को फेसबुक टीम को सही तरीके से समझा पाएंगे कि आपके साथ ये हुआ था, लिंक आया था, नोटिफिकेशन आया था, जो भी हुआ था, स्क्रीनशॉट वगैरह आप उसे सही तरीके से दे पाएंगे, समझा पाएंगे, तो आपका पेज जल्दी रिकवर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये स्टेप्स ज़रूर ध्यान से और सही तरीके से, जो भी आप स्क्रीनशॉट लिए रहेंगे, किस डेट में हुआ था, क्या हुआ था, वो सारे डिटेल आप फेसबुक टीम से जब आप बात करेंगे तो उनको मैसेंजर पर आप भेज दीजिए। और जब आप बात करेंगे तो इस दौरान हो सकता है कि फेसबुक का जो कस्टमर केयर सपोर्ट है वो आपसे कहे कि हम वेबएक्स पे मीटिंग करना चाहते हैं, आपके स्क्रीन को देखना चाहते हैं। तो ऐसे में आपको करना क्या पड़ेगा, लैपटॉप या फिर कंप्यूटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि वेबएक्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, एक ऐसा लिंक होता है, वेब ब्राउजर पर भी आप कर सकते हैं मीटिंग, और सॉफ्टवेयर है वेबएक्स नाम का, उस पर भी आप कर सकते हैं। तो आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर का होना ज़रूरी होगा उस टाइम पे, और आपको वेबएक्स मीटिंग करवाई जाएगी। अब मीटिंग में होता क्या है, फेसबुक के जो कस्टमर केयर सपोर्ट होते हैं जिनसे आपकी बात हो रही होती है, वो आपको एक लिंक देते हैं। उस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके और कुछ स्टेप्स होते हैं जो आप कंप्लीट करेंगे, तो आपका जो कंप्यूटर का स्क्रीन होगा, लैपटॉप का जो स्क्रीन होगा, वो फेसबुक का कस्टमर केयर सपोर्ट डायरेक्टली देख पाएगा। तो आपको दिखाना है कि आपका ये पेज था, आपने ये करा था, ये हुआ था, ये आपका अकाउंट है, सब कुछ आपको उसे दिखा देना है। और इस दौरान वो आपको कॉल भी करेंगे, और कॉल जब आप मैसेंजर पे बात करेंगे तो आपसे आपका नंबर लेंगे और आपको कॉल करेंगे, और कॉल पर अभी आपको बात करते रहना है, उनको समझाना है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है अब वेट करने का, ठीक है। जब आप बात कर लेंगे फेसबुक टीम का के सपोर्ट से, तो जब आपकी चैट खत्म हो जाएगी, मीटिंग खत्म हो जाएगी वेबएक्स की,
तो मीटिंग वगैरह खत्म होने के बाद वो आपको कहेंगे कि अगले 24 से 48 घंटे में आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा भी समय लग सकता है, ये डायरेक्टली वो कहते हैं, ठीक है। तो आपको अगले 24 से 48 घंटे ही नहीं, बल्कि कम से कम 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक वेट करना है, 5 से 6 दिन तक वेट करना है आपको। ऐसा नहीं कि बार बार कॉन्टैक्ट करना है। आज आपने कॉन्टैक्ट किया, बात किया, उन्होंने कहा कि 24 से 48 घंटे लगेंगे, और 48 घंटे बीतने के बाद आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो दोबारा कॉन्टैक्ट कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, दोबारा आपको कॉन्टैक्ट नहीं करना है, मतलब नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप दोबारा कॉन्टैक्ट करेंगे 48 घंटा बीतने के बाद, तो एक और केस जनरेट हो जाएगा। अब यहाँ पर चीज़ को समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने आज फेसबुक के कस्टमर केयर सपोर्ट से कॉन्टैक्ट किया, और उसका नाम जो भी है, एग्जाम्पल मान लेते हैं उसका नाम अमन है, ठीक है। तो उसने आपसे बात करी, और वो आपके केस को चेक करेगा, मतलब आपके पेज का इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देगा, वो देखना शुरू कर देगा कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। वो एक टीम को भेज देगा, इंटरनल टीम को आपकी बात को भेज देगा, तो एक बंदा आपके काम पर लग जाएगा, ठीक है। और अगर आप 48 घंटे बीतने के बाद फिर से कॉन्टैक्ट करेंगे, तो आपको दूसरा कोई बंदा मिलेगा, वो भी किसी को भेज देगा कि भैया देखिए ये पेज का रिपोर्ट आया है, ये पेज हैक हुआ है। तो आपके पेज को चेक करने के लिए 2 लोग लग जाएंगे। जितनी बार आप बात करेंगे उतने लोग लग जाएंगे। तो फेसबुक की जो टीम है उसे कन्फ्यूजन होगा कि एक बार यहाँ पे रिक्वेस्ट किया गया है, एक बार यहाँ पे भी रिक्वेस्ट किया गया, यहाँ पे भी किया गया, वहाँ पे भी। तो जितनी बार आप बात करेंगे उतना ज़्यादा लेट होगा आपके पेज को रिकवर होने में। आई होप कि आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, सपोज आपको 2 दिन 3 दिन 4 दिन 6 दिन बीतने के बाद भी आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, फेसबुक टीम की तरफ से कोई ईमेल नहीं आता है, कोई मैसेज नहीं आता है, तो आपको क्या करना चाहिए। तो आपको फेसबुक टीम से दोबारा कॉन्टैक्ट करना है। 3 दिन 4 दिन 5 दिन 1 सप्ताह बीतने के बाद दोबारा कांटेक्ट करना है। लेकिन एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, जब आप दोबारा कांटेक्ट करेंगे तो आपको जो पिछला आपने बात किया होगा, तो वहाँ पर एक नंबर मिलता है, आपको एक 12-13 अंक का एक नंबर मिलता है, जो कि आपको केस आईडी रेफरेंस नंबर कह के मिलता है। वो रेफरेंस नंबर आपको नए वाले चैट में डाल देना है। उनको बताना है कि हमारा पुराना वाला केस नंबर है या फिर रेफरेंस नंबर है, रेफरेंस आईडी है, वो नंबर आपको नए वाले चैट में डाल देना है। बता देना है कि हमारा हमने पहले बात करी थी उसका ये टिकट नंबर कह सकते हैं, केस नंबर कैसे ये है। तो वो बंदा क्या करेगा, एक नया चैट या नए बंदे को नहीं देगा, उसी केस को कंटिन्यू करेगा, आगे बढ़ाएगा। तो इससे फेसबुक टीम के पास कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, एक ही बंदा आपके पेज का इन्वेस्टिगेशन करेगा। तो जो अपडेट आपको मिलेगा, जो फेसबुक टीम जो भी किया रहेगा, आपके पेज का जो भी रिकवरी का स्टेटस रहेगा, वो आपको बता देगा वो। और अगर आप वो टिकट आईडी केस आईडी नहीं देंगे, तो आपका मल्टीपल केस जनरेट हो जाएगा, जिससे फेसबुक टीम को कन्फ्यूजन होगी और आपका पेज रिकवर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अगर वो आपसे जब आप बात करेंगे, वो आपसे कहते हैं कि हमें ये डॉक्यूमेंट दीजिए, आपको ईमेल करके बता सकते हैं कि हमें ये डॉक्यूमेंट दीजिए, या फिर जब आप चैटिंग पर बात करेंगे फेसबुक के कस्टमर केयर सपोर्ट से, तो आपको एक लिस्ट देंगे, 1 2 3 4 ऐसे करके लिस्ट देंगे। उस लिस्ट में कई सारे डॉक्यूमेंट होते हैं। बेसिकली मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो मैंने 50 60 70 जो भी पेज मैंने रिकवर किए हैं, तो इसमें जो डॉक्यूमेंट दिया जाता है वो मोस्टली होता है एक लेटर हेड। लेटर हेड किसका होना चाहिए, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर का, या फिर कोई ऐसा सिग्निफिकेंट पर्सन होना चाहिए जो आपको अच्छे तरीके से जानता हो, जो आपको जानता हो, जो ये प्रमाणित कर दे कि हाँ इस बंदे को मैं जानता हूँ, और इसका ये फेसबुक अकाउंट है, इसका ये फेसबुक पेज है, जिसका एक्सेस इस तरीके से चला गया था। ये लिख के कोई देने वाला होना चाहिए, और आपको ऐसा ही किसी लेटर पैड पे लिख के देना पड़ता है। और दूसरा होता है आपका एक गवर्नमेंट आईडी, जिसमें आप डीएल दे सकते हैं, आधार कार्ड, अपना पासपोर्ट वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। ये 3 चीज़ें आप दे सकते हैं। इसके अलावा हो सकता है फेसबुक टीम आपसे कहे कि आपका बैंक स्टेटमेंट भी दीजिए, तो आपको बैंक स्टेटमेंट भी देना पड़ सकता है। यूटिलिटी बिल कहे तो आपको यूटिलिटी बिल भी देना पड़ सकता है। मतलब जो भी फेसबुक टीम आपसे मांगेगा डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट आपको रेडी करके दोबारा बात करनी है, और बात करके पुराने वाले केस आईडी को दे करके फिर वो डॉक्यूमेंट दे देना है। अब डॉक्यूमेंट देने के बाद फिर से आपसे कहा जाएगा कि आप वेट कीजिए, 24 घंटे 48 घंटे वेट कीजिए, हम आपके पेज को रिकवर करके एक्सेस आपको फिर से वापस दे देंगे। तो इसमें भी 24 घंटे 48 घंटे लगेंगे, ज़रूरी नहीं है। कभी कभी तो 1 घंटे में ही एक्सेस मिल जाता है। मैंने किया है, बहुत सारा पेज रिकवर किया है, जिसमें से मुझे 4-5 ही पेज ऐसे मिले हैं जो मैंने डॉक्यूमेंट दिया, 2 घंटे बाद मुझे पेज का एक्सेस मिल गया है, ठीक है। ऐसे भी हुआ है, लेकिन मोस्टली 3 दिन 4 दिन 6 दिन 1 हफ्ता 10 दिन भी लग जाता है। तो आपको वेट करना है, ठीक है। इसके बाद अगर आपको नहीं मिलता है रिस्पॉन्स, तो आप 3 दिन 4 दिन 6 दिन 1 सप्ताह बीतने के बाद एक रिमाइंडर भेज दीजिए। रिमाइंडर कैसे भेजते हैं, इस पर मैंने अपने रिकवरी वाले वीडियो में डिटेल से बताया है कि आप उसी केस आईडी को रिमाइंडर कैसे भेजेंगे। आपको दोबारा कांटेक्ट नहीं करना है फेसबुक टीम से, दोबारा आपको फेसबुक टीम से चैट नहीं करनी है, आपको रिमाइंडर भेजना है, ठीक है। रिमाइंडर आप भेजेंगे तो उनके पास एक मैसेज चला जाता है। अब मैसेज जाने के बाद वो लोग फिर से देखेंगे आपको केस को क्या स्टेटस है, फिर वो आपको ईमेल पर रिप्लाई दे देंगे। आपको एक ईमेल आ जाएगा कि हाँ भैया आपने ये पूछा था, हम आपको बता रहे हैं कि आपके केस का जो स्टेटस है वो 80% ठीक हो गया है, 90% हो गया है, आपको मिल जाएगा। तो आपको बता देते हैं मेल करके, ठीक है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, आपको एक्टिव रहना है। इस बीच आपको वो कभी भी कॉल कर सकते हैं, कभी भी ईमेल कर सकते हैं। तो सारे चीज़ों को आपको चेक करते रहना है और वेट करना है। मोस्टली जो मैंने पेज रिकवर किए हैं वो
1 दिन 2 दिन में हो जाते हैं, कोई कोई पेज मुझे 10 दिन 12 दिन लग जाते हैं, कोई 15 दिन में रिकवर हो जाता है, और कुछ ऐसे भी पेजेस हैं जो 3-3 4-4 महीने से रिकवर नहीं हो पाए हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये सारे स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं। अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो जल्दी ही आपका पेज रिकवर हो जाएगा। बाकी और अलग से कुछ नहीं करना पड़ता है, कोई ट्रिक नहीं होती है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, पेज रिकवरी के नाम पे, मेरे नाम पे जो स्कैम हो रहा है, जो फ्रॉड हो रहा है, आप लोग उससे बचिएगा। मेरा इंस्टाग्राम का सिर्फ एक ही आईडी है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, हमारे यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। और कोई मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है। अगर किसी दूसरे अकाउंट से मेरे नाम से आपसे बात किया जाता है तो समझिएगा कोई फेक है, आप उससे बात मत कीजिएगा, वरना आपके साथ स्कैम हो सकता है। मेरा सिर्फ एक ही इंस्टाग्राम अकाउंट है और मैं एक ही इंस्टाग्राम अकाउंट से आप लोगों को रिप्लाई देता हूँ। जी दोस्तों, बस आज के इस वीडियो में यही आप लोगों को समझाना बताना था। आई होप कि आपको सारी बात समझ में आ गई होगी और अब आप अपने पेज को डेफिनेटली रिकवर कर पाएंगे। आशा करता हूं कि इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताया है ज़रूर आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे तो फॉलो कीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।